नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। पहलगाम हमले के बाद देश का खून गुस्से से उबल रहा है। भारतीय सेना अपने दुश्मनों से इंतकाम लेने को व्याकुल है। फाइटर जेट्स की गर्जना से पाकिस्तान की रूह कांप रही है। समुद्र में तैनात युद्धपोत आदेश के इंतजार में मचले हुए हैं और इन सब के बीच दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंक पर प्रहार की तैयारियों में जुटे हैं। आतंकिस्तान को मिट्टी में मिलाने को लेकर पीएम आवास पर सीसीएस की दूसरी बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। सीसीएस की पहली बैठक एक दिन पहले यानी मंगलवार को हुई थी, जिसमें तीनों सेना के प्रमुख एनएसए और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। खबर यह कि इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। जाहिर है, आतंक के खिलाफ भारत के कड़े तेवर देखते हुए पाकिस्तान के पसीने छूट रहे होंगे और आलम यह कि जो पाकिस्तान कल तक खून की नदियां बहाने का दम भरता था, अब उसकी रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो चुका है। एक तरफ सेना पाकिस्तान में आतंकियों के खात्मे की तैयारी में जुटी है, तो दूसरी तरफ भारत में रह रहे उन पाकिस्तानी नागरिकों की खून के आंसू रुकते नहीं रुक रहे, जिन्हें भारत सरकार ने पाकिस्तान का रास्ता दिखा दिया है। यहां आपको जानकर हैरानी होगी कि अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 25 लाख से अधिक पाकिस्तानी नागरिक दशकों से रह रहे हैं और इतने सालों में इन्होंने भारत का वोटर आईडी से लेकर आधार कार्ड तक बना लिया है। अब सवाल यह उठता है कि भारत, जो कि पहले ही जनसंख्या वृद्धि की मार झेल रहा है, पाकिस्तान खून के नागरिक अपने देश में पनाह वो भला क्यों दे? और यही वजह है कि देश के तमाम राज्यों से ऐसी पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर निकाला जा रहा है। इस बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से किया जा रहा एक पोस्ट खूब वायरल हो रहा है, जिसमें आतंक के आका हाफिज सईद को जहन्नुम पहुंचाने की बात की जा रही है। यानी कुल मिलाकर भारत की सरकार और सेना के साथ साथ देश के नागरिकों ने भी आतंकिस्तान से इंतकाम की तैयारी पूरी कर ली है। तो अगले आधे घंटे में दिखाएंगे आपको ये तमाम खबरें और इनसे जुड़े तमाम पहलू। बने रहे हमारे साथ। पाकिस्तान के अंत की शुरुआत से जुड़ी खबरों में सबसे पहले बात पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक से करते हैं। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और तीनों सेना के प्रमुख शामिल थे। इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मीटिंग, आर्थिक मामलों की कमेटी और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। जाहिर है, भारत इस बार आतंकिस्तान पर फाइनल प्रहार की तैयारी में जुटा है, जिससे पाकिस्तान की हलक अभी से सूखने लगी है। पीएम मोदी का प्रण, आतंक का होगा अंत। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मिट्टी में मिल जाएगा आतंक का पनाहगार। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकिस्तान पर फाइनल प्रहार की तैयारी। अब दुश्मन देखेगा भारतीय सेना का शौर्य। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। भारत समेत दुनिया के किसी जन्नत से कम नहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे लोगों को मारकर आतंकी और उसके आकाओं ने बड़ी गलती कर दी है। अब भारत इसका इंतकाम इतनी भयावह तरीके से लेगा कि जिसके बारे में सोचकर पूरे पाकिस्तान की हलक सूख रही है। पाकिस्तान के जो नेता कल तक खून की नदियां बहाने की धमकी देते थे, उनकी रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो चुका है। दरअसल 22 अप्रैल की विभत्स घटना के बाद आतंक को माकूल जवाब देने को लेकर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठकों का दौर जारी है।
इसकी गंभीरता को आप ऐसे समझ सकते हैं कि पिछले 2 दिनों में सीसीएस की 2 बार बैठक हो चुकी है। बुधवार यानी आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इससे पहले मंगलवार को सीसीएस की बैठक हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि आतंकवाद को करारा जवाब हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। आतंकवाद के खिलाफ सेना कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय तय करने को लेकर स्वतंत्र है। आतंक के खिलाफ पीएम मोदी के इस तेवर से पाकिस्तान बुरी तरह घबराया हुआ है। पाकिस्तानी सेना एलओसी पर गोलीबारी कर रही है, जिसका भारतीय सेना माकूल जवाब देने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। एक तरफ भारत सरकार और सेना पाकिस्तान को धूल चटाने की तैयारियों में जुटी है, तो दूसरी ओर सियासत भी अपने चरम पर है। देश हित में सरकार का साथ देने का दम भरने वाली कांग्रेस सोशल मीडिया पर एक पोस्टर से एक्सपोज हो चुकी है। हालांकि मामले को तूल पकड़ता देख कांग्रेस ने पोस्टर डिलीट तक कर दिया, लेकिन एक पुरानी कहावत है, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। देश में मुद्दा कोई भी हो, हालात कैसे भी हों, विरोधी दल अपनी सियासत चमकाने से नहीं चूकते हैं। पहलगाम हमले के बाद देश गुस्से से उबल रहा है। हर हिंदुस्तानी के दिल में बदले की भावना हिलोरे मार रही है, लेकिन विरोधी दल अपनी सियासत चमकाने में जुटे हैं। देखिए, मोदी जी मुल्क और मानवता के मुलजिमों को मटिया मेट करने की मुहिम में लगे हुए हैं, और कुछ लोग जो है वो इन मानवता के मुजरिमों की जुगलबंदी में लगे हुए हैं। उनके जो है वो सुर में सुर मिलाने में लगे हुए हैं। ये अफसोस की बात है। आपकी मोदी बैशिंग की सनक भारत बैशिंग की साजिश का रूप ले ले तो इससे ज्यादा खतरनाक मानसिकता किसी की नहीं हो सकती। और अफसोस की बात है कि आप जो है वो आपका एक मिजाज और रिवाज बन गया है कि कोई भी ऐसा मौका हो, कोई भी ऐसा अवसर हो, तो देश पे एक तरफ हमला करो और दूसरी तरफ जो है वो देश के जो है वो एक लोकप्रिय नेता पर हमला करो। और मोदी जी तो आपके लिए जो है वो आपके असहिष्णुता और अस्पृश्यता के सबसे पहले बड़े शिकार रहे हैं। उसके बावजूद भी वो बिना रुके हुए, बिना थके हुए जो जालिम हैं उनके जुल्म और जुर्म को जमींदोज करने के जुनून और जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरह की जो बेवकूफियां हैं, इस तरह का जो पागलपन है, उससे उनका जुनून और जज्बा न कमजोर हो सकता है न रुक सकता है। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने की जगह दूसरों को जिम्मेदारियों का पता करने में व्यस्त रहती है पार्टी। इसी के कारण पिछले 11 साल में ऐसा नैतिक पतन होते चला गया कि ट्रिपल डिजिट में नहीं आ पा रहे हैं। अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ खराब प्रदर्शन करते हैं, तब भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ पाते हैं। दूसरों की जिम्मेदारियों को इंगित करने के पहले अपना चेहरा जरा शीशे में देखें कि वो कौन है, कहां से आया और कांग्रेस को रसातल में ले गया। वो गाना था ना, वो कौन है, कहां से आया, ठंडी हवा का झोंका, ऐसा झोंका आया कि कांग्रेस को झोंके में ले गया। तो बेहतर है अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें पहले। कांग्रेस के सोशल मीडिया पर मंगलवार को एक पोस्टर जारी किया गया था। इस पोस्टर में पीएम मोदी के सिर की जगह जिम्मेदारी के समय गायब लिखा था। एक्स पर इस पोस्ट के जारी होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने में तनिक भी देर नहीं लगाई। कई विपक्ष पार्टियों से बातचीत की और उस बातचीत के बाद ही नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी और कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को ये खत लिखा है। कल रात को वो खत लिखा था कि संसद का, दोनों लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। जो क्रूर आतंकी हमले हुए हैं पहलगाम को लेकर, जो स्थितियां पैदा हुई हैं, उस पर चर्चा हो कि विशेष सत्र बुलाया जाए। और मेरा ख्याल है सारा विपक्ष ये चाहता है कि विशेष सत्र हो और उसमें तमाम चीज़ों को, देश को जानकारी देनी चाहिए कि इस घटना के पीछे कौन सी साजिश है। देखिए, अराजकता की जमीन को आतंकवाद की जागीर बनाने वाले पाकिस्तान के जो शासक हैं वो खुद अपनी शामत के जिम्मेदार हैं।
और जो लोग जो है वो ऐसे लोगों की जो है वो जो लोग की कहते हैं कि हमारे जुल्म और जुर्म का जो है वो आप सबूत दो, और यहां से कुछ लोग जो है वो सवाल, इस सबूत और सवाल की जो जुगलबंदी की जो जगलर जमात है उसको समझना चाहिए कि आतंक की खेती से जो है वो अमन की फसल नहीं उगती। और जहां तक सवाल है संयुक्त सत्र का या विशेष सत्र का, मुझे नहीं याद आता, पर तो सरकार को निर्णय करना है कि संयुक्त सत्र बुलाना है नहीं बुलाना है, संसद को निर्णय करना है, लेकिन मुझे कोई ऐसा अवसर याद नहीं आता कि जब जो है वो देश में युद्ध जैसे हालात हों और हमारा दुश्मन जो है जिसने युद्ध जैसे माहौल को खड़ा करने की कोशिश की हो, इस दौरान जो है वो संसद में कोई संयुक्त सत्र हुआ हो या विशेष सत्र हुआ हो। मीटिंग हो चुकी है जिसमें सरकार के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा उठाए गए हर कदम का स्वागत सभी विपक्षी दलों ने किया है। संसद का विशेष सत्र अगर इसी आशय के साथ बुलाया जाता है तो कोई बुरी बात नहीं। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं के बयान हमारा सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के बजाय पाकिस्तान के सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। बीजेपी के भारी विरोध के बाद कांग्रेस ने इस पोस्टर को एक्स से हटा लिया है, लेकिन अब सवाल यह है कि देश हित में सरकार के साथ खड़े रहने का दम भरने वाली कांग्रेस ने सर तन से जुदा वाला पोस्टर जारी कर क्या संदेश दिया है। आपने देखा होगा भी ये लोग जो परिवारवादी हैं, जिनकी सोच केवल अपने परिवार तक सीमित है, जाति का नारा देते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो तुष्टीकरण की नीतियों की पराकाष्ठा को पूरी करते हुए केवल अपने परिवार के विकास की बात करते हैं, अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। ये पता लगाने में ही कठिनाई हो जा रही है। आपने कल समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी का मुंबई में दिया गया बयान देखा होगा। इससे पहले कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगांव, स्वर्गीय शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले लंदन में पाकिस्तानी उच्चायुक्त के सामने भारतीय समुदाय ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान एक सीनियर पाकिस्तानी अधिकारी ने अभिनंदन का पोस्टर लेकर सिर तन से जुदा करने का इशारा किया था। बीजेपी ने इस शर्मनाक हरकत को कांग्रेस के पोस्टर से जोड़ दिया है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारत के खिलाफ पाकिस्तान लंबे अरसे से कई स्तर पर साजिश रचता रहा है, जिसकी भनक निश्चित तौर पर सरकार के पास पहले से रही होगी। लेकिन पहलगाम हमले के बाद जो सख्ती दिखाई गई उससे इसका पर्दाफाश हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में ऐसे लाखों पाकिस्तानी नागरिक हैं जो दशकों से टूरिस्ट वीजा पर रह रहे थे। इतना ही नहीं, भारत में रहते हुए इन्होंने वोटर आईडी और आधार कार्ड तक बनवा रखे हैं। लेकिन भारत सरकार के एक आदेश के बाद जब इनके मंसूबों पर पानी फिरा तो मानवता दुहाई देकर रहम की भीख मांग रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही जाहिर कर चुके हैं कि आतंकियों और उनके आकाओं को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की होगी। लिहाजा बॉर्डर पर सेना आतंकिस्तान की लगातार कमर तोड़ रही है, तो वहीं केंद्र सरकार सख्त और कड़े फैसले भी ले रही है जिससे आतंक को जड़ से खत्म किया जा सके। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया एक निर्णय जिसकी देश भर में खूब तारीफ हो रही है, वो है डिपोर्ट करने का सख्त निर्णय।
दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि लाखों की संख्या में ऐसे लोग जिन्होंने विवाह तो पाकिस्तान में किया लेकिन रह भारत में रहे थे, और वो भी पूरे बाल बच्चों के साथ। एक अनुमान के अनुसार कई मीडिया रिपोर्ट की माने तो लाखों की संख्या में लोग जिनका विवाह पाकिस्तान में हुआ, उन्हें पाकिस्तान ने नागरिकता नहीं दी और भारत में ही रहकर यहाँ के संसाधनों का उपभोग कर रहे थे। और देश में रहने वाले ऐसे लोग 30 से 40 साल वाले भी हैं और 3 महीने से लेकर साल भर वाले भी। वहीं देश में ऐसे भी पाकिस्तानी मूल की महिलाएं थीं जो विवाह करके भारत आईं और देश के अलग अलग हिस्सों में बस गईं, लेकिन उनका पासपोर्ट पाकिस्तानी था, उन्हें भी डिपोर्ट किया जा रहा है। ऐसे लोग जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से लेकर देश भर में रह रहे थे, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार लगातार सख्त और कड़े फैसले ले रही है। कई परिवार ऐसे भी हैं जहां विवाह के बाद पाकिस्तानी लड़कियां अपने ससुराल भारत में आईं और वैवाहिक रिश्ते के बाद अपने पति के साथ रहना चाहती थीं। ये मीनल है। मीनल पाकिस्तान के सियालकोट की रहने वाली हैं। इन्हें 9 साल के बाद वीजा मिला तो इन्होंने ऑनलाइन निकाह कर लिया और मार्च में ही पाकिस्तान से जम्मू आई। लेकिन पहलगाम हमले के बाद सब कुछ बदल गया। अब मीनल को पाकिस्तान की नापाक हरकत की वजह से भारत से जाना पड़ रहा है। देखिए, जो अटैक हुआ है उसका तो हम सबको दुख है। बेकसूर लोगों की जाने गई हैं, लेकिन उन सब में हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। जिस तरह अब हमारा वीजा 9 साल बाद लगा है और अब एकदम से हम जो उन्होंने हमें रूल्स बताया हमने उन पे फॉलो किया है। LTV के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया था, जो उन्होंने टाइम की लिमिट बताई थी, और अब एकदम से वो हमें बोल रहे हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है इसकी वजह से आपको रिटर्न करना है। तो हमारा तो इन सब चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है, ना लिंक है। हमें दुख है जो बच्चे बॉर्डर पे हैं, माएं दूर हैं उनसे। हमें कोई भी कानून या कोई भी मजहब धर्म, कोई भी किसी भी कंट्री में कोई ये नहीं कहता कि हस्बैंड और वाइफ को अलग किया जाए या माँ और बच्चे को अलग किया जाए। जैसे बॉर्डर पे भी बच्चे उस तरफ हैं, माएं इस तरफ हैं, कुछ बच्चे यहाँ हैं, माएं उधर है, और ये बात गलत है। और मेरी दरख्वास्त है मोदी साहब से, मतलब प्राइम मिनिस्टर से, कि ये सब कुछ ऐसे ना किया जाए। जैसे वो शोहरों से दूर हो गई हैं, ऐसे हमें भी ना किया जाए। एक तरह से हम भी मारी जाएंगे। हमें भी 9 साल बाद वीजा मिला। इसी प्रकार ये जनाब पिछले 17 साल यानी 2008 से भारत में रह रहे हैं, लेकिन इनकी नागरिकता पाकिस्तान की है। अब इन्हें भी इनके मुल्क भेजा जा रहा है। जी, यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट। हम ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे हम। ठीक है, हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। तो हमने विद इन 15 डेज यहाँ पे आते ही हमने वीजा स्टे करवाया था। तो उस टाइम पे स्टेटहुड भी था, ठीक है, तो इनका अपना ये था। तो उसके बाद अचानक से ये जब चीज होना समझ नहीं आ रही कैसे। सरकार से मैं यही अपील करूंगा, देखो सबसे पहले तो प्रैक्टिकली होके सोचा जाए। ठीक है, सबसे पहले ये सरकार से मैं अपील करूंगा कि आप कुछ टाइम की मोहलत दे दें, कुछ हल निकालें, कुछ टाइम की मोहलत दे दें। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर चल रहा है अभी। सवाल उठता है कि आखिर जिनका विवाह पाकिस्तान में हुआ वो कई दशकों से यहाँ क्यों रह रहे थे? जिस प्रकार से पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ, उसमें कहा जा रहा है कि कुछ स्थानीय लोगों का हाथ था। ऐसे में जिनका वास्ता पाकिस्तान से था, उन्हें देश में रखना क्या देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं था? क्या देश के संसाधनों का दोहन करना नहीं था? जिस प्रकार से अटारी बाघा बॉर्डर के रास्ते लोगों को पाकिस्तान भेजा जा रहा है, उस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। और लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आई महिलाएं जो बिना नागरिकता के भारत में रह रही हैं, वो सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं और सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है कि इन्हें वापस भेज दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। सरकार पहलगाम हमले के बाद एक्शन मोड में है और आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने का फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है। अब इस इंतजार को आखिरी आदेश का इंतजार है। इस बीच पहलगाम हमले का एक नया वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सैलानी अपनी जान बचाकर भागते दिखते हैं। इस वीडियो को एक टूरिस्ट ने जिप प्लानिंग करते हुए बनाया था। इस दौरान जिप संचालक अल्लाहू अकबर का नारा लगाता हुआ सुनाई दे रहा है। यह सब कुछ क्यों हुआ, सवाल जरूर उठते हैं। पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में।
पहलगाम में आतंकियों की कायराना हरकत के बाद जम्मू कश्मीर के प्रमुख 48 टूरिस्ट प्लेसेस को बंद कर दिया गया है। सरकार ने यह फैसला सैलानियों की सुरक्षा को ध्यान में रख कर लिया है। दरअसल ऐसे खुफिया इनपुट्स मिले हैं कि 22 अप्रैल की घटना के बाद घाटी में छिपे आतंकी सक्रिय हो गए हैं, जिन्हें किसी भी बड़े हमले को अंजाम देने का आदेश मिला है। इस बीच पहलगाम हमले का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसे एक टूरिस्ट ने घटना के वक्त जिप लाइनिंग करते हुए बनाया था। वीडियो में आतंकियों की गोलीबारी के बीच टूरिस्ट इधर उधर भागते दिख रहे हैं। वीडियो के सामने आने के बाद एनआईए की टीम जिप संचालक से पूछताछ में जुटी है। बता दें कि पहलगाम हमले को लेकर इंटेलिजेंस एजेंसी को एक बड़ी जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक इस हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान का पूर्व एसएसजी कमांडर हाशिम मूसा है, जो फिलहाल लश्कर तैयबा के लिए काम करता है। हालांकि इन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए सेना पूरी तरह तैयार है। सीमा पर पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय सेना ने गुरेज सेक्टर में खैरियत गश्त की। इस दौरान सेना ने स्थानीय लोगों से उनका हालचाल पूछा। बता दें कि सेना के जवान हर मुश्किल समय में यहाँ के लोगों के लिए देवदूत बनकर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। पहलगाम हमले को लेकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भी पाकिस्तान को धमकी दी है। सोशल मीडिया पर आतंकी हाफिज सईद की तस्वीर पर क्रॉस लगाकर लिखा है कि तुमने हमारे निर्दोष लोगों को मारा है, अब हम पाकिस्तान में घुसकर एक ऐसे आदमी को मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा। आतंकी हाफिज सईद को लॉरेंस गैंग की धमकी। पाकिस्तान में घुसकर मारने की मिली धमकी। पहलगाम हमले का बदला लेगा लॉरेंस गैंग। पहलगाम हमले के बाद देश की 140 करोड़ आबादी आतंक का समूल नाश चाहती है। पाकिस्तान के विरोध में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हर किसी की सरकार से बस एक अपील है कि अब आतंक का अंत हर हाल में होना चाहिए। इस बीच सोशल मीडिया पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भी एक पोस्ट किया है, जिसमें आतंकी हाफिज सईद की तस्वीर पर क्रॉस मारकर लिखा गया है, तुमने हमारे निर्दोष लोगों को मारा है, अब हम पाकिस्तान में घुसकर एक ऐसे आदमी को मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा। इस पोस्ट में आगे लिखा है, तुम हाथ मिलाओगे तो हम गले लगाएंगे, लेकिन आंख दिखाओगे तो आंख निकाल लेंगे, और अगर ऐसी हरकत करोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, वो भी घर में घुसकर। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संबंध पाकिस्तान से भी जुड़ते रहे हैं, और लॉरेंस गैंग भारत में अभिनेता सलमान खान की हत्या के प्रयास के बाद सुर्खियों में आया था। खैर, 22 अप्रैल की घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। लोकल पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से घने जंगलों में सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। इस दौरान एनआईए को बाईसरन घाटी से 40 कारतूस मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इसमें रत्ती भर भी शक की गुंजाइश नहीं है कि भारत के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता, और यही वजह है कि आतंक का रास्ता अख्तियार कर भारत को अस्थिर करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से लगातार होती है। लेकिन भारत ने भी इस बार पूरा मन बना लिया है, आतंकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा जिसमें वो सुनना पसंद करता है। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए मेरा और आपका साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।